अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गहरी खामोशी थी। जंगल में हुआ सरसरा रही थी। दरख्तों के पत्ते ऐसे हल रहे थे जैसे कोई राज एक दूसरे को सुना रहे हों। अचानक पानी में कुछ गिरा। एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ कांप रहे थे और होंठों से सिर्फ एक जमला निकला, मेरी कुल्हाड़ी। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लकड़हारे की जिसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी जिंग आलूद कुल्हाड़ी के, और आज वो भी उससे छन गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम हामिद था। हामिद निहायत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बुना हुआ था। छत टूटी हुई थी और अंदर बस एक चारपाई, एक बर्तन और एक पुराना चूल्हा था। उसके घर में उसकी बीवी और एक छोटा सा बेटा था। अक्सर रात को वो भूखे ही सो जाते थे, लेकिन हामिद कभी शिकायत नहीं करता था। वो हर सुबह फजर के वक्त उठता, वजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो कुल्हाड़ी उसकी जिंदगी थी, वही उसका रिस्क थी, वही उसकी उम्मीद थी। एक दिन हामिद की बीवी ने आहिस्ता से कहा, हामिद, घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर हामिद के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसने अपने बेटे को देखा। वो कोने में बैठा था, कमजोर और खामोश। हामिद ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कहा, आज मैं ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा, इंशाअल्लाह आज हम सब पेट भरकर खाएंगे। वो जंगल में दाखिल हुआ। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन हामिद के दिल में सिर्फ एक फिक्र थी, आज कुछ ज्यादा कमाना है। वो एक बड़े दरख्त के पास रखा और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाने लगा। ठक ठक ठक। हर वार के साथ उसके दिल में उम्मीद जागती, ये लकड़ी बीच कर आटा ले आऊंगा, बेटे के लिए कुछ अच्छा भी ले आऊंगा। दरख्त के करीब एक दरिया बह रहा था। पानी साफ और गहरा था। हामिद दरख्त काटते काटते जरा आगे बढ़ा। उसने जोर से कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधी दरिया में जा गिरी। ये देखते ही हामिद के होश उड़ गए। वो दौड़कर दरिया के किनारे पहुंचा और पानी में झांका, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आई। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ सर पर रख लिए। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही एक चीज थी मेरे पास, अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही राज़िक है। मैं बहुत मजबूर हूं, मेरी मदद फरमा। वो दरिया के किनारे बैठकर रोता रहा। अचानक दरिया के पानी में हलचल हुई। पानी जैसे चमकने लगा। एक रोशनी सी फैल गई। पानी में से एक नूरानी मखलूक जाहिर हुई। उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में सुकून। उसने नर्म आवाज में कहा, ए बंदे, क्यों रो रहे हो? हामिद घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है और वही मेरा सब कुछ थी। नूरानी हस्ती मुस्कुराई, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम सच बोलोगे? हामिद ने फौरन कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हस्ती दरिया में गायब हो गई। चंद लम्हों बाद वापस आई, लेकिन उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। वो बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हामिद हैरान रह गया। उसने जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा था। अगर वो हाँ कह देता तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन उसने सर झुकाकर कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नूरानी हस्ती फिर दरिया में गायब हो गई। कुछ देर बाद वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हामिद ने गहरी सांस ली। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार वो तीसरी बार वापस आई। उसके हाथ में एक पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नूरानी हस्ती मुस्कुराई और बोली, तुमने सच बोला जबकि तुम्हारे पास झूठ बोलने का पूरा मौका था। जो अल्लाह के लिए सच बोलता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। फिर उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी हामिद को दे दें। इसके बाद उसने कहा, यह दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश है, अगर तुम उसे अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो कामयाब हो जाओगे। बाद में हामिद ने उस दौलत से न सिर्फ अपने घर को संवारा, बल्कि गांव के गरीबों की भी मदद की। वही गरीब लकड़हारा अब सबके लिए उम्मीद बन गया और लोगों ने सीख लिया, सच्चाई, ईमान और सखावत ही असल कामयाबी है।